श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री पथेश्वर शिव महापुराण की कथा जो दतिया मध्य प्रदेश में चल रही है, 5 दिवसीय कथा में से आज चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी आज 3 महा उपाय बताए हैं। और गुरुजी बताएं धोया फूल महादेव को क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी है। हमें भगवान के दर्शन पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दिए हैं। किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते पहले जानकारी की ओर, गुरुजी ने कहा जब मोबाइल लैपटॉप खराब हो जाता है तो उसे ठीक करने का प्रयास किया जाता है, वैसे ही मन खराब हो तो इसको भी ठीक करने का प्रयास करें और ये भगवान की कथा से प्रयास करें, ये ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। मुझे बेटियों से निवेदन किया, वो द्वापर का युग था जिसमें भगवान कृष्ण द्रौपदी का चिर बढ़ाने के लिए आ गए। वो त्रेता का युग था जिसमें राम जी सीता को लेने श्रीलंका आ गए। पर अभी कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में आप अंदर ऐसा बल उत्पन्न करें कि आपको किसी को बुलाने की जरूरत ना पड़े, आप स्वयं बलवान बन के आगे बढ़ सकें। तीसरी जानकारी की ओर, गाँव में केवल फसल खराब होती है, पर शहर में जो पढ़ने के नाम से जाते हैं और पढ़ के नहीं आते, उनकी पूरी नस्ल खराब हो जाती। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर, जब भी आपको ऐसा लगे मुझे भोलेनाथ का, राम जी का, कृष्ण जी का आज तक दर्शन नहीं हुए, उनका दर्शन करना है तो 7 दिन का नियम बना लें। सुबह उठते ही पलंग में ही बैठे बैठे जिस भी भगवान का आप दर्शन करना चाहते हैं उनका 5 या 7 बार नाम उच्चारण करें। उसके बाद स्नान करके पूजन करें, बाबा के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करें। घर आए भोजन से पहले अग्नि में थोड़ा सा अपने भोजन में से अग्नि में भोजन समर्पित करें। उसके बाद 1 रोटी गौ माता को दीजिए, आधी रोटी जो बन सके स्वान को दीजिए। फिर बाबा का नाम लेकर उसे प्रसाद समझ के भोजन को ग्रहण करें। शाम के समय प्रदोष काल में महादेव को स्मरण करते हुए एक दीप दरवाजे के बाहर लगाएं। दीप ऐसे ना रखें, दीप के नीचे आप फूल या 1 चावल का दाना कुछ भी जरूर रखें। उसके बाद बाबा का भजन करें। गुरुजी ने कहा ये 7 दिन जो नियम धारण करता उसे महादेव किसी न किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं। 5वीं जानकारी की, किसी ने प्रश्न पूछा स्त्री रजस्वला धर्म में भगवान का नाम ले सकती है? इस पर गुरुजी ने कहा पलंग में, मलमूत्र में, बीमारी में पड़ो हो तो कभी भगवान का नाम लेने में कभी संकोच मत करना। आप नाम ले सकते हैं, मृत्यु कब हो जाए पता नहीं, इसलिए आप हर समय भगवान का नाम लेते रहें। 6ठी जानकारी की, यदि आप शिवलिंग बनाते हुए थक गए, किसी से ना कहें अब मैं नहीं बनाऊंगी, अब मैं थक गई हूँ, आपसे नहीं बन रहा। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, मैं आपकी कृपा से शिवलिंग का निर्माण किया। गुरुजी ने कहा आपका मन लगे तभी शिव महापुराण की कथा में जाओ, नहीं मन लगे अपने घर में बैठो। 7वीं जानकारी की, गुरुजी जब सीहोर से चलते हैं तो एक फॉर्म भरवाते। गुरुजी ने कोई मिलने आए तो चरण ना छुए, ना स्त्री छुए ना पुरुष छुए, क्योंकि पुरुष छुएगी तो स्त्री भी छुएगी। अगर नारी को चरण छूना है तो अपने पति के घर के माता पिता के छुए, इसके सिवाय किसी का ना छुए। यदि गुरु के चरण छूना है तो दूर से ही जमीन को स्पर्श कर लें। बढ़ते 8वीं जानकारी की ओर, गुरुजी ने कहा धोया हुआ फूल भगवान को समर्पित नहीं होता, क्योंकि जल नारायण को फूल चढ़ जाते हैं। फूल धोते साथ जल से स्पर्श होते ही नारायण को चढ़ जाते हैं। वो फूल आप दूसरे देवताओं को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाया फूल कैसे समर्पित कर सकते हैं। 9वीं जानकारी की ओर, गुरुजी ने कहा रविवार के दिन माता जानकी के पल्लू से लगकर तुलसी का कुछ पत्ता गिर गया था। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ा जाता, गिरे हुए पत्ते आप समर्पित कर सकते हैं। बढ़ते 10वीं जानकारी की ओर, गुरुजी ने कहा 16 तारीख को अमावस्या है, आप प्रयास करें 1 कनेर का पुष्प महादेव को जरूर समर्पित करें। अधिक मास के विराम के दिन और सावन के वापिस प्रारंभ के दिन आता तो उस दिन 33 कोटि देवी देवता उस दिन धन संपदा वैभव लुटाते। उस दिन भूल से भी 1 पीला कनेर का पुष्प शंकर भगवान को चढ़ा देते तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर देते हैं। 11वीं जानकारी की, गुरुजी ने कहा भोलेनाथ की कृपा और पूर्व गुरुकुल की परंपरा
एक जैसी थी। पूरे गुरुकुल की पढ़ाई आज की पढ़ाई में अंतर है। गुरुकुल में गुरु ऐसी विद्या अध्ययन कराता था कि उसे किसी न किसी राज्य का राजा बना देता था, और आजकल के स्कूल में कहते हैं अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। गुरु कभी भी आपको नौकर बनना नहीं देख सकता। बढ़ते हैं बारहवीं जानकारी की ओर। जिन्हें उपाय बताएं। आपको कोई तकलीफ है, कोई कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, महादेव से कोई बात कहना चाहते हैं, तो बेलपत्र के 2 पत्ते के ऊपर जो डंडी होती उसे अनामिका और अंगूठा से पकड़े और नंदी के कान में कहने से पहले नंदी के ऊपर बेलपत्र वाले हाथ को रखते। उसके बाद नंदी के कान में मनोकामना कहते और जाते समय अशोक सुंदरी को चढ़ा देते। डंडी जलाधारी की ओर रखें। बढ़ते हैं 13वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, कभी यदि मौका मिले और बेलपत्र का वृक्ष बड़ा हो जिसकी छांव आप पर पड़ रही, वहाँ बेलपत्र का एक पत्ता रखकर शिव जी के नाम से जल भी समर्पित कर देते तो 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता। बढ़ते 14वीं जानकारी की ओर। अनिल गुप्ता रजनी गुप्ता जलोन यूपी से आए। उन्होंने पत्र लिखा। उनका 26 साल का बेटा पीलिया की बीमारी हो गई। डॉक्टर को दिखाया, आराम नहीं मिला। उनका बेटा कोमा में चला गया। 7-8 दिन हो गए। 11 डॉक्टर की टीम ने देखा और डॉक्टर ने कहा इसके पास मात्र 1 घंटा बचा है, ये बच्चा जीवित नहीं रहेगा। अंतिम सांसें चल रही थी। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया और कहा, मेरा बेटा यदि चला गया तो जिंदगी में कभी भी तेरा मुख नहीं देखूंगी। शिव जी पर चढ़े जल को अपने कपड़े भिगा कर बेटा के वेंटिलेटर रूम में गई और शरीर में भीगा हुआ कपड़ा लगाया और 5-7 मिनट बाद डॉक्टर ने कहा उसकी सांस चलना प्रारंभ हो गई है, शरीर काम कर रहा है। 15वीं जानकारी की ओर। रमा रावत जी पत्र लिखी। वो शिवपुरी मध्य प्रदेश से। उनके पति की नौकरी नहीं थी। 2018 में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिए थे। उन्होंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। उनका शिक्षक भर्ती में ज्वाइनिंग हो गया। बढ़ते हैं 16वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने आगे कथा की जानकारी देते हुए बताया, 19 से 23 तारीख तक 23 शिव महापुराण की कथा राजगढ़ में होगी। ये कथा 1 से 4 बजे तक रहेगी। आज की कथा में गुरु जी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग की पूजन के बारे में कुछ भी नहीं कहे, अर्थात पार्थिव शिवलिंग पूजन नहीं होगी, पर आप खुद ही गुरु जी के पुराने वीडियो को देखकर पूजन कर सकते हैं। यदि आज की कथा, उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वयं नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव।